जम के तैयारी करना चाहिए, हुमच की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है और इतने कम समय में तैयारी पागलपन की हद तक गुजर जाने के अतिरिक्त और दूसरा दोस्तों, आशीष आनंद आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज। बिहार बीपीएससी टी 2.0 का वैकेंसी आ गया है और इतना जल्दी वैकेंसी आ जाना कहीं न कहीं मुद्दे भटकाने वाली बात है। हालांकि कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। जिस विद्यार्थी का जिस विद्यार्थी का क्या कहते हैं सिलेक्शन हो गया है उसके अंदर तो खुशी का माहौल है, लेकिन जिसका नहीं हुआ है वो अब क्या कहते हैं अगला प्रिपरेशन तैयारी करे कि बीपीएससी टी 1 का मेरिट लिस्ट जारी होने का इंतजार करे। हम जानेंगे दरोगा गुरु गुरु रहमान सर से। सर हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये जो बीपीएससी टी 2.0 वैकेंसी आ गया है, बहुत विद्यार्थी के मन में कन्फ्यूजन है। हम क्या कहते हैं अगला तैयारी करें कि बीपीएससी टी 1 का इंतजार करें। देखिए, इंतजार करने से ज्यादा बेहतर होगा कि वो तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि क्या होगा क्या नहीं होगा इंतजार में उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। ये टोटली से सरकार और शिक्षा विभाग के ऊपर निर्भर करता है। सेकंड लिस्ट में कितना नंबर घटेगा ये भी अभी अंधेरा में है। तो मेरे दृष्टिकोण से बच्चों को तैयारी करना चाहिए, जम के तैयारी करना चाहिए, हुमच की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है और इतने कम समय में तैयारी पागलपन की हद तक गुजर जाने के अतिरिक्त और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सर इतना कम समय में तैयारी कैसे करें? विद्यार्थी के मन में अभी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, उसके लिए देखिए 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का ये इसमें आपको दे दिया गया है, ये वैकेंसी निकली है। तो इसमें स्पष्ट रूप से 6 to 8 का किताब हो, 9, 10 और 11 का किताब, जो SCRT बिहार बोर्ड का जितना भी किताब है उसका गहराई से अध्ययन करें, जम के अध्ययन करें। उसका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उसका जम के अध्ययन करें। और घटना चक्र आता है, घटना चक्र के प्रत्येक विषय का क्वेश्चन वो बनाए, विश्लेषण के साथ क्वेश्चन बनाए और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी को देख ले और कोई अच्छा गाइड जो पिछला रिकॉर्ड रहा है जिससे अच्छा लड़ता है किताब, क्वेश्चन अच्छा है, उस गाइड का अध्ययन करें। निश्चित रूप से सफलता उनको मिल जाएगी। डेली कम से कम 2 सेट तो जरूर प्रैक्टिस करें। सर विद्यार्थी अभी कोचिंग पे ज्यादा फोकस करेगा कि अपना सेल्फ? कोचिंग में ज्यादा फोकस करने से कोई लाभ नहीं है। कोचिंग में टेस्ट दें क्योंकि समय कम है और इसमें अगर कोचिंग में 4-5-6 घंटा अगर समय अपना देता है तो निश्चित रूप से उसके लिए घातक होगा। ऐसी परिस्थिति में वह ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे, ज्यादा से ज्यादा सेट दें, यही उनके सफलता का मूल मंत्र साबित होगा। सर क्या कहते हैं पिछले बार जैसे एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बेसिस पर आधार पर आया था, क्या इस बार भी उसी? बिल्कुल बिल्कुल 100% लड़कों को ये दिमाग में रख लेना होगा कि अब वन लाइनर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन को पढ़ना ही पढ़ना होगा और तभी उनका रिजल्ट होगा। और एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। सर क्या कहते हैं अभी जो बीपीएससी टी 2.0 है इसमें जो है एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। एलिजिबिलिटी जो बीएड है उनके लिए, जो बीएड है और डीएलएड किए हुए हैं और ग्रेजुएशन पास कर गए उनके लिए भी है, और 11-12 में जो बीएड और एमए है उनके लिए है ये वाली। और कंप्यूटर साइंस में जो कंप्यूटर साइंस की डिग्री है इनको, या बीटेक का डिग्री किया है उन्होंने, उनके लिए है एलिजिबिलिटी है। तो यही है इसमें। सर पिछले बार निगेटिव मार्किंग नहीं था, अगली बार क्या रहा? नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। निगेटिव मार्किंग पिछले बार नहीं था तो इस बार भी हमको लगता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सर क्या कहते हैं अब जो है किस तरह से मतलब बुक लिस्ट का थोड़ा बारे में बताइए। बुक लिस्ट में 6ठा से लेके 11th क्लास का बिहार बोर्ड से संबंधित सभी विषय का किताब जितना जल्दी हो सके पढ़ें, घटना चक्र का क्वेश्चन बनाएं, प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर्स पढ़ें और साथ साथ किसी अच्छे गाइड से क्वेश्चन बनाएं। डेली प्रैक्टिस करें, तो दो सेट का प्रैक्टिस करें, निश्चित रूप से उनको रिजल्ट हो जाएगा। चलो 1 to 5 का वैकेंसी नहीं आया है, वो विद्यार्थी बहुत हताश है, उसके बारे में? नहीं, 1 to 5 का 57,000 वैकेंसी आया था, नहीं आया है, लेकिन 1 to 5 का वैकेंसी फिर आगे आएगा। हताश होने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ें। और मैक्सिमम डीएलएड जो बच्चे हैं वो तो आपको ग्रेजुएट हो जाते हैं,
तो ग्रेजुएट कर ही लेते हैं, तो उनके लिए 6 to 8 में वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। और जो केवल डीएलएड हैं 1 to 5 के लिए एलिजिबल है, उनसे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा धीरज रखें। बहाली फिर आएगी, 57,000 ऐसी फिर आएगी, तो निश्चित रूप से उनको भी सफलता मिलेगी। सर, विद्यार्थी मांग कर रही है सरकार से भी जिससे अदर स्टेट डोमिसाइल लागू किए उसी तरह बिहार सरकार भी अपने राज्य में डोमिसाइल लागू करे, क्योंकि मुजफ्फरपुर जैसे मतलब बिहार में हर एक जगह 70% बाहर का ही स्टूडेंट सीट को कवर कर लिए। हाँ, मैं एक तो नियोजित शिक्षक के बारे में बोलना चाहूँगा कि नियोजित शिक्षक को इस रिजल्ट से अलग करना चाहिए था और उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिले। दूसरा, जिस तरह उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इस सब ने डोमिसाइल नीति लागू किया है, तो डोमिसाइल नीति तो किसी भी परिस्थिति में लागू होनी चाहिए। मैं इसकी मांग करता हूँ, डोमिसाइल नीति की मांग करता हूँ। कम से कम शिक्षक में डोमिसाइल नीति लागू हो, क्लास 3 की नौकरी में डोमिसाइल नीति लागू हो, तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा बच्चों के लिए। सर, बीएड वाले का अभी तक 1 to 5 वाले का रिजल्ट नहीं आया है, वो अभी भी पूरा हताश होके मैं हताश होने की आवश्यकता नहीं है। 6 to 8 में अच्छी खासी वैकेंसी आ गई है, उसके लिए तैयारी करूँगा। ठीक, धन्यवाद। अब आपके मन में जो भी सवाल आता है आप लोग कमेंट में जरूर डालिएगा। अब हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।